हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और भारत के संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग ऑनलाइनर के फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, मुख्यमंत्री और विधान पर क्या होगा, मुख्यमंत्री और विधान परिषद, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर राज्य में देखा जाए तो इससे क्वेश्चन, राज्य के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। जो हम क्वेश्चन कराएंगे, जो क्वेश्चन हमारा द्वारा कराया जाएगा वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा और आगे आगामी जो परीक्षा है उसमें भी आने की अत्यंत संभावना होगी। तो जो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री से बनने वाले क्वेश्चन और विधान परिषद से बनने वाले क्वेश्चन दोनों इस इस क्लास में हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों देखिए, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्या राज्यपाल अपने मन से करता है या किसी की सलाह से करता है? तो राज्यपाल अपने मन से करता है, किंतु उसे क्या होती है, विधानसभा में जो चुने जाते हैं सदस्य, विधानसभा में कौन चुने जाते हैं सदस्य, वो क्या होते हैं, वो विधायक होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा बहुमत प्राप्त, उनके द्वारा बहुमत से क्या किया जाता है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति की बात करें तो उसमें एक अनुच्छेद आता है 163, एक अनुच्छेद आता है 164। ठीक है, जैसे संघ में आर्टिकल 74 और 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है, उसी तरह राज्य में अनुच्छेद 163 और 164 किसकी बात करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के और तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 163 कहता है कि जो राज्यपाल की सहायता के लिए और उनकी मंत्रणा के लिए एक क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। और आर्टिकल 164 में कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या नियुक्ति करेंगे, जिसकी मंत्रिपरिषद की क्या करेंगे, गठन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो जो हैं सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी हैं जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। वो कहाँ की हैं, तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, अगर मध्य प्रदेश वाले हैं या क्वेश्चन आ भी जाता है तो रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। क्वेश्चन इस तरह से भी आएंगे, जो आए हैं उसको भी हम बता देते हैं कहाँ कहाँ आए हैं। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, जो यूपी लोअर सब पीसीएस में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो पवन चामलिंग। कौन है, पवन चामलिंग। ये कहाँ के थे, तो सिक्किम के थे। कहाँ के, सिक्किम के। लगातार 5 बार इन्होंने वहाँ का चुनाव जीता और 24 वर्ष लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो कौन है, पवन चामलिंग, और कहाँ के हैं, सिक्किम के। क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार का जो पेपर होता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। कौन है, श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, नंदनी सतपथी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है। अगर प्रथम दलित महिला की बात करें, ना कि प्रथम महिला की बात करें, तो प्रथम दलित महिला कौन है, सुश्री मायावती जी। ये कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश के प्रथम दलित महिला। क्वेश्चन आता है पेपर में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला पूछे तो सुचेता कृपलानी, वो भी कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। प्रथम दलित महिला पूछे तो सुश्री मायावती, वो भी कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। प्रथम राज्यपाल पूछे तो कौन है, सरोजिनी नायडू। कौन है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे या भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे, दोनों में कौन है, सुचेता कृपलानी जी हैं। कौन है, सुचेता कृपलानी जी है। अगला जो टॉपिक आ गया हमारा, आ गया विधान परिषद।
तो मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने करा दिया। मुख्यमंत्री से संबंधित बस 2 अनुच्छेद याद रखेंगे, 163 और 164। 163 में मुख्यमंत्री के गठन की बात करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करता है, और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात 164 में करता है। ठीक है, तो आज जो अब क्या पढ़ेंगे टॉपिक, विधान परिषद। क्या पढ़ेंगे, विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, तो विधान परिषद के पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है। जैसे देश में संघ में संसद का उच्च सदन कौन होता है, तो वो होता है राज्यसभा। उसी तरह राज्य में विधान परिषद जो है वो क्या है, उच्च सदन है। विधान पालिका परिषद का क्या है, उच्च सदन कौन है, विधान परिषद। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है, विधान पालिका परिषद यानी विधान परिषद। ठीक है, याद रहेगा क्यों है, क्योंकि इसमें शिक्षित वर्ग क्या होते हैं, चुने जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उच्च सदन। ठीक है, जिस तरह संघ में जो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अस्थाई कहते हैं, उसी तरह इसको भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो 6। तो वो 6 राज्य कौन कौन हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, वो आगे भी आएगा, अभी एक बार सुन भी लो। क्या है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इसको याद रखना, आगे आएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती। यानी इसका कहने का मतलब है कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन हो रहा है तो उसकी संख्या कितनी हो सकती है, तो उस राज्य के जो विधानसभा सदस्य हैं उसके 1/3 से कम नहीं हो सकती, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 300 है, ठीक है, तो उसकी 1/3 कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 100 होगी। तो 100 से उस राज्य की जो विधान परिषद संख्या है सदस्यों की, उससे अधिक नहीं हो सकती। बस यही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। और 40 किसका है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, और 6 राज्यों में 40 जो है वो किसका है, तेलंगाना का, जो सबसे न्यूनतम विधान परिषद वाले सदस्यों वाली संख्या वाला राज्य है। याद रखना कि सबसे न्यूनतम, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे न्यूनतम किस राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है, वो तो है कौन है, वो कौन है आपका, तेलंगाना। कितने, 40। और किसी भी राज्य की विधान परिषद संख्या 40 नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। कितनी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 100 है। कितनी है, 100। किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। कितनी, 100। सर्वाधिक में उत्तर प्रदेश और न्यूनतम में कौन है, तेलंगाना। सर्वाधिक में किसी चीज़ की बात करें, हम पहले ही भी बता चुके हैं, हम भी बता रहे हैं, सर्वाधिक में किसी चीज़ की बात करें, या लोकसभा सदस्य संख्या, राज्यसभा सदस्य संख्या, विधानसभा सदस्य संख्या, विधान परिषद सदस्य संख्या, वो कौन है, उत्तर प्रदेश। क्यों है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। यानी विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो वो कौन सा है, 169 क्या है, विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद है। तो 169 क्या कहता है कि किसी राज्य में, क्या विधान परिषद से कैसे संबंधित है 169, वह कहता है कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो उस राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पहले पास करना होगा, फिर उसे संसद में भेजा जाएगा। तो संसद उसे क्या करेगी, उस राज्य में विधान परिषद की क्या करेगी, गठन कर सकती है, यानी विधान परिषद की निर्माण कर सकती है। ठीक है, 169 में बस यही लिखा है कि इसका विधान परिषद के गठन की सर्वदा व्याख्या किया गया है 169 में। अगला क्वेश्चन है कि किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। यानी कि किसको समाप्त तो किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है, तो विधान परिषद को। यानी कि विधान परिषद को तो संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, संसद के द्वारा सृजन भी किया जा सकता है, संसद के द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या,
लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यसभा को तो समाप्त भी किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह विधान परिषद को भी क्या किया जा सकता है, समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है, तो तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में आखिरी राज्य नहीं होगा, ठीक है आखिरी राज्य भी हो सकता है, तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है, तमिलनाडु। अगर आखिरी संघ शासित प्रदेश पूछे तो कौन है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, पहले विधान परिषद थी लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया, उसमें विधान परिषद को भंग कर दिया गया। तो आगे उसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 6 वर्ष के लिए। जैसे राज्यसभा में है सेम उसी प्रक्रिया इसमें भी है। सदस्यों को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, उसे भंग नहीं किया जा सकता, अस्थायी सदन है, इस तरह से इसको भी याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। तो राज्यसभा की भी आयु कितनी है सदस्यों की, 30 वर्ष। विधान परिषद के भी सदस्यों की आयु कितनी है, 30 वर्ष। याद रखेंगे कितनी है, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे अवकाश ग्रहण प्राप्त करते हैं, यानी 2 साल पर कितने ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी छुट्टी कर दी जाती है, वो 1/3 सदस्य होते हैं, उसी तरह जिस तरह से राज्यसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की कितनी होगी, तो किसी भी सदस्य किसी भी सभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा की गणपूर्ति पूछे तो कितनी होगी, 1/10। गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होती है, 1/10, यानी कि 10 भाग कर दिया जाए सदस्यों का तो उसका 1 भाग अगर उपस्थित रहेगा तभी उस संसदन का, जो चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, वह चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह का। ये उसमें भी बात होता है लोकसभा राज्यसभा में, इसी तरह का इसमें भी होता है, यानी कि दो बैठक के बीच का अंतराल जो है, सदन में 2 बैठक के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस सदन को क्या कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होने अनिवार्य हैं, तो अगर पूछे कि विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होने अनिवार्य हैं, तो 2, यानी 6 माह का अंतराल होता है, तो साल में 12 माह होते हैं, तो 2 बैठकें तो अनिवार्य ही है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, उसकी संरचना का विघटन, यानी उसे बनाया भी जा सकता है, उसे बिगाड़ा भी जा सकता है, किसके द्वारा, तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, यानी राज्यपाल क्या करेंगे, अनुशंसा, वहाँ के जो विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा के सदस्यों द्वारा उसको पारित किया जाएगा और राज्यपाल को भेजा जाएगा, राज्यपाल उसको अनुशंसा करेंगे, किसको, संसद को, तो संसद क्या करेगी, उस राज्य की विधान परिषद को भंग कर देगी। ठीक है, या उस राज्य के विधान परिषद का सृजन कर देगी। तो मेन कौन है, संसद है, बाद में किसके पास जाता है, संसद के पास, इधर से पारित होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है, तो परिसीमन की बात करें तो परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन की बात करें तो परिसीमन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। अगर बात करें कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं उसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन हो चुका है तो उसके अब सदस्यों को चुनना है, तो उसके सदस्यों को चुनने के लिए 1/3 जो उसके सदस्य हैं उनको कौन चुनेगी, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, और क्या है कि अब बाकी बचे, जो बाकी बचे 1/3 तो चुने गए, बाकी बचे को कौन चुनेगा, तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है, तो स्थानीय निकायों द्वारा कौन कितना हिस्सा, 1/3। तो 1/3 किसके द्वारा चुना गया, विधानसभा के द्वारा, 1/3 किसके द्वारा चुना गया, स्थानीय निकायों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर मनोनीत की बात करें, जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, उसी तरह राज्यपाल मनोनीत करता है विधान परिषद में, तो कितना, 1/6। कुल सदस्य संख्या का 1/6 कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी वो कितना भी कर सकता है, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। माना जाए तो 1/6 करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? यानी जो विश्वविद्यालय में स्नातक हैं, ठीक है, तो स्नातकों के द्वारा कितना चुना जाता है हिस्सा? तो 1/12। तो जो 3 वर्ष पहले स्नातक विद्यार्थी पास किए जाते हैं उनके द्वारा 1/12 टोटल विधान परिषद सदस्य की संख्या का 1/12 उनके द्वारा चुना जाता है। अगला जो क्वेश्चन कहेगा कि कॉलेजों के और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा कितना चुना जाता है? तो उनके द्वारा भी 1/12 चुना जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसकी नियम प्रक्रिया है। एक बार सुन लो कि जो स्नातक पास कर चुके विद्यार्थी हैं 3 वर्ष पहले, तो उनके द्वारा विधान परिषद की सदस्य संख्या का 1/12 चुना जाता है। उसी तरह विधान जो माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा भी कितना चुना जाता है? 1/12। और राज्यपाल द्वारा 1/6 चुना जाता है। और विधानसभा द्वारा जो है वो 1/3। और क्या है? स्थानीय निकायों द्वारा 1/3। अगर सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल सदस्य संख्या किसी राज्य की, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? अगर किसी विधान परिषद का सभापति, जैसे राज्यसभा का सभापति होता है वैसे विधान परिषद का भी सभापति होता है, तो वह अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? वह किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो उप सभापति को। यानी सभापति भी होते हैं, एक उप सभापति होंगे, तो उप सभापति अगर देना चाहे तो सभापति को देगा और सभापति देना चाहे तो उप सभापति को देगा, ठीक है। दोनों आपस में मेल जोल बनाए रखते हैं। क्योंकि एक के उपस्थित रहने पर एक क्या करता है? उसका पदभार संभाल लेता है। जैसे राज्य में विधान परिषद में सभापति नहीं है तो उसका पद कौन बैठेगा? तो उपसभापति उसके स्थान को देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो अगर कोई वित्त विधेयक है, ठीक है, वह विधान परिषद में भेज दिया गया लेकिन विधान परिषद का मन नहीं है उसे पारित करने का, तो 14 दिन तक भाई ही रोक सकती है। अगर 14 दिन से अधिक हुआ तो उसको अपने आप मान लिया जाएगा कि यह पारित हो चुका है, यानी उसका विधान परिषद का कोई महत्व नहीं है, बस उनकी राय लेने के लिए वहां पर भेज दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? ठीक है, साधारण विधेयक को, ठीक है, वो वित्त विधेयक था तो वित्त विधेयक को तो 14 दिन, लेकिन अगर साधारण विधेयक को है तो वह 4 महीने ही रोक सकती है। कितने? 4 महीने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो किसको? विधान परिषद को। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है संविधान के प्रावधानों के अनुसार, ठीक है। तो विधान परिषद को समाप्त कौन करेगा? संसद करेगा। क्या? संसद करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की अनुशंसा पर कौन करेगा? संसद करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक कम है? जो कि गलत दिया है, पहले कम थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब किस में है? तेलंगाना में। और जम्मू कश्मीर का हमने बताया है कि जम्मू कश्मीर का जो विधान परिषद है वह क्या 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया? 2019 में उसको समाप्त कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है ही नहीं तो कम कैसे होगी? तो इस समय सर्वाधिक कम किस में है? तेलंगाना में है, जो कि कितनी है? 40 है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन कौन से राज्य विधान परिषद में हैं? ठीक है, तो वर्तमान में कौन कौन से राज्य विधान परिषद में हैं? तो 6 राज्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, जम्मू कश्मीर नहीं है, महाराष्ट्र है, और एक कौन है? एक उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एक्स्ट्रा दे दिया है। 6 राज्यों में ही क्या है? 6 राज्य में विधान परिषद है, 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जो कि ये सारे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा? ऑप्शन बी, संसद द्वारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो सकता है, क्योंकि राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प, यानी विधानसभा अपने सदन से पारित करेगा, राज्यपाल के अनुशंसा से भेजेगा, तो कौन उसे लास्ट ऑप्शन में कौन समाप्त करेगा? तो संसद। तो मेन काम तो संसद का है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होना चाहिए, ठीक है।
तो ये क्या है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर गलत दिया है उसको हमने पहले रिवाइज किया, उसको देखा है एक बार, तभी आपको सही यहाँ बता पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे बात पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि इसको हमने पूरी तरह से स्पष्ट किया है एक बार पढ़ कर कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा वह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसाधनात्मक विधायिका नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आपको 6 राज्य याद करने पड़ेंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश याद रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो हो जाएंगे। तो यूपी तो वही है, बिहार भी है, कर्नाटक भी है, एमपी नहीं है, एमपी नहीं है, एमपी नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 राज्य आपस में टूटकर बने हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, ये दोनों याद होने चाहिए। ये कहाँ है? उड़ीसा के बगल में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, और बिहार जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से बिहार सटा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों भी याद हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहारी, एकदम जनसंख्या में भारी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बिहार और आंध्र प्रदेश तेलंगाना, कर्नाटक महाराष्ट्र। ठीक है, तो कर्नाटक महाराष्ट्र भी दोनों पास ही में है, तो ऐसे आपको याद रहेगा, दोनों क्या है? पास में ही है। कर्नाटक महाराष्ट्र बाउंड्री में है, द्वीपीय है ना, तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तो कर्नाटक महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र में आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों आपस में मिले जुले हुए हैं, और उत्तर प्रदेश बिहार दोनों आपस में मिले जुले हैं। बस इतना याद रखो, बाकी कोई ट्रिक मत याद रखना, इस तरह से याद रखोगे याद रहेगा, ट्रिक याद रखोगे भूल जाओगे। ठीक है, तो आपका एक चैप्टर भी होता है समाप्त। क्या होता है? समाप्त होता है। तो अगला जो आपका होगा टॉपिक वो होगा विधानसभा। तो विधानसभा, राज्य की विधानसभा भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है दोस्तों। तो अगले क्लास में इसको करेंगे। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल देते हैं, किसका? टेलीग्राम का। तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और जो पिछले हमने वीडियो चलाए हैं किसके, इसी तरह से हमने वन लाइनर में किसके किए हैं? इतिहास के किए हैं, और भारत का भूगोल भी कर रहे हैं, और विश्व का भूगोल भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो पॉलिटी के पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उसको सीरियल वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाकर कर दिया है आपके हेल्प के लिए। ठीक है, तो उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक पड़ा होगा, आप वहां से जाकर सबको देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे मेरा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।